एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच में। और इसका एपिसोड नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम सभी परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल एग्जाम में। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम थोड़ा लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पहले दिन बेसिक कॉन्सेप्ट था, फिर मैंने थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन कराए। आज हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है कि x का 90% y का 40% है तथा y का x% y का a% है। जो y है वो x का a% है। ध्यान से समझिएगा। तो a का मान क्या होगा? ये एसएससी सीएचएसएल सन 2018 यानी कि लेटेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा। पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी। ये कह रहा है कि x का जो 90% है, यानी कि x का 90% हटाया, नीचे 100 लगाया, यानी कि x का 90% बराबर है y के 40% के, यानी कि y 40% हटाया, हमने 100 लगाया। अब ध्यान से समझिएगा, इसे सॉल्व करें। 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा हमने। अब इसके बाद करें तो 10 से हमने 10 काट दिया है, यानी कि ये हो गया 9x बराबर हो गया है 4y के। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हम x और y की वैल्यू ज्ञात करें, यानी कि अगर हम x बटे y ज्ञात करें, तो x बटे y हमारा आएगा 4/9। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे कंडीशन हो तो जो x के सामने होगा वो x का मान होगा और जो y के सामने होगा वो y का मान होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक है नॉर्मल सी कि ऐसे दिया गया है तो इसके सामने वाला ये है और इसके विपरीत सामने वाला ये है। और चाहे आप पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये 9 नीचे जाएगा और ये y इधर आ जाएगा, तब भी x बटे वाई बराबर क्या आएगा? 4/9 आएगा। यानी कि x बटे वाई हमारा 4/9 आ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा x बराबर 4 है और y बराबर हमारा क्या है? 9 है। हमने ये मान लिया है कि हमारा x बराबर क्या है? 4 है और y बराबर हमारा 9 है। अब आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि y बराबर है x का a%, यानी कि जो y का मान है वो x का a% है। तो हमें क्या करना है? हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहीं पर सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान से समझिएगा। y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए 9, इक्वल टू लगाएंगे। y की वैल्यू हमारी 9 थी तो हमने 9 रख दिया, इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू 4 इंटू a% हटाया, नीचे 100 लगाया। प्यारे साथी, परसेंट हटाकर हम नीचे 100 लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें, 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा। 25 चौके 100 होता है, यानी कि a बराबर हो जाएगा, ये 25 इधर आएगा, 9 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 9। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम सॉल्व करें तो a बराबर 9 × 5 = 45 के 5 4 हासिल ऊपर आई और 9 दूनी 18 4 22 होता है, यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या आई है? 225 आई है और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एकदम राइट है और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उससे आप सीखिए कि कैसे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या है? ये एसएससी सीएचएसएल सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि 1125 के 88%, यानी हम लिखेंगे 1125 गुणे 88 का जहाँ हो वहाँ पर गुणा लगाना है और परसेंट को हटाकर नीचे 100 कर देना है, प्लस 425 का इंटू लगाया, 20% परसेंट हटाकर नीचे 0 लगाया। 1 0 से 1 0 हमने यहाँ पर काट दिया है प्यारे साथी। और यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 5 से काटिए, ये 20 बार में कटेगा। 5 विषयम 100 होता है और इसे काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 होगा, 1 बची, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 1 बची, 5 दूनी 10 5 25। जी हाँ प्यारे साथी। अब देखिए फिर से 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 होता है और ये होगा 5 चौक 20 5 25, 5 चौक 20 2 बची और 5 25। जी हाँ। अब आप इससे इसे काटिए तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 भी कट गया है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या बचा? 45 गुणे 22 प्लस। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो देखिए 5 दूनी 10 होता है और 5 8 40 5 25, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि प्लस का 85 यहाँ पर आ गया है। अब 45 का आप क्या करेंगे? 22 में गुणा कराएंगे। तो चलिए अब हम गुणा करा लेते हैं। क्या करेंगे कि 45 का 22 में गुणा करा लेंगे। तो चलिए कराते हैं। 45 में 22 का गुणा अब हम कराएंगे प्यारे साथी।
तो देखिए 2 पंचे तो 45 दूना 90 होता है, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। अब फटाफट गुणा करते हैं, 9 9 यानी कि 990 आएगा आपका गुणा। तो ये 990 प्लस हो जाएगा 85 के। अब 990 में आप 85 जोड़ेंगे तो 5 आया, 9 8 17 के साथ हासिल एक आई और 9 1 10, यानी कि 1075 आपका प्यारा सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट है। एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, बेहतरीन सा प्रश्न है। ये भी CHSL सन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि x y से 60% अधिक है तो y x का कितना परसेंट होगा। यानी कि कहने का मतलब है जो हमारा x है वो y से 60% अधिक है। अब हमें ध्यान से समझना है ये क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो x है वो y से 60% अधिक है। यानी कि अगर हम y को यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे साथी 100, अगर हम यहाँ पर y को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तो ये उससे 60% अधिक है। यानी कि x की वैल्यू आपकी 160 हो जाएगी। यही तो कह रहा है कि x y का 60% अधिक है, यानी x y से 60% अधिक है। तो हमने y को 100 मान लिया है, इससे ये 60% अधिक है। तो हम 100 का 60% निकालेंगे, 60 आएगा और 100 में 60 जोड़ देंगे तो 160, यानी कि 60% अधिक है। यानी कि x क्या है 160 है। अब ध्यान से समझिएगा, आगे कह रहा है तो y x का कितना परसेंट है। जो ये y है वो x का कितना परसेंट है। तो पहले हम डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो 60 का डिफरेंस है। जब आप 100 में 60 को जोड़ोगे तब ये 160 के बराबर आएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है। जो y है हमारा वो x का कितना परसेंट है, यानी कि जो 100 है वो इसका कितना परसेंट है। तो ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये 60 अधिक है, इसमें गुणे 100 करेंगे और बटे में हम 160 से भाग दे देंगे, क्योंकि x से पूछा गया है। x की वैल्यू नीचे रख देंगे। हमें परसेंट में ज्ञात करना था कितना अधिक है, 60 अधिक है, और किससे अधिक ज्ञात करना है तो x का कितना परसेंट है ये ज्ञात करना है। तो x का मान हम नीचे रख देंगे। तो 1 0 से 1 0 हम काटेंगे प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। 2 से काटा 8 बचा, यहाँ पर 30 बचा, यहाँ पर हम 4 बचे और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 15 बचा। 2 से काटा 15 बचा, यानी कि 150/4 आया प्यारे साथी। एक बार और काटिए, 2 से कट जाएगा, यानी कि 75/2 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप ध्यान से समझिए। इसे सॉल्व करेंगे तो 74 का आधा क्या होता है 37 होता है, और 75 का आधा क्या हो जाएगा 37.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो y है वो x का 37.5% है। वो x का 37.5% है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम राइट है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम आ गए हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। वैसे ही प्रश्न है जैसे हमने अभी सॉल्व किया था। ध्यान से समझिए। ये कह रहा है p का 60%, यानी कि परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, बराबर लगाया q का 50% है, यानी कि q का की जगह गुणा 50% हटाकर नीचे 100 लगा दो। इसे सॉल्व कर लो। पहले 1 0 से 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा। अब आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें तो 10 से 10 हमने काट दिया यहाँ पर, यानी कि ये 6p बराबर हो गया है 5q के। अब यहाँ पर अगर हम p/q की मान ज्ञात करें, p/q का मान ज्ञात करें, तो इसके सामने क्या है, p के सामने 5 है, यानी यहाँ 5 हो जाएगा, बटे में q 6 हो जाएगा, यानी p/q आ गया है 5/6 प्यारे साथी। तो अगर हम मान सकते हैं यहाँ पर कि p बराबर 5 है और q बराबर हमने क्या मान लिया है 6 मान लिया है प्यारे साथी। तो हमने ये मान लिया है। अब आगे कह रहा है कि जो q है, q बराबर है p का x%। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ये कह रहा है q बराबर है p का x% हटाकर नीचे 100 लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, q और p का मान रख देंगे। अगर हम बात करें तो q का मान हमारा क्या था 6 था, बराबर p का मान हमारा 5 था, इंटू x/100 प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा 5 और ये 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, यानी x की वैल्यू याद करें तो ये हो जाएगा 20 और इधर आएगा गुणा 6, यानी x बराबर हो जाएगा 20 छक्के 120, यानी कि आपके x का मान क्या आया है 120 आया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। अगर ऑप्शन में देखें
तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट है। अगर हम बात करें तो ये एसएससी सीएचएसएल सन 2018 में पूछा गया है। सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।